श्रृंगवेरपुर, निषाद राज और डॉक्टर संजय निषाद, ये 3 ऐसे नाम हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहचान है, अस्मिता है, उसका ये स्थान है और डॉक्टर संजय निषाद है। क्या है ये? ये महाराजा गुरुराज निषाद का किला है और अद्भुत जगह है। ये जब हमें पता चला, रात ही में पता चला कि श्रृंगवेरपुर धाम है और एक निषाद राज का किला है, तो मैं मैडम से कहा और तुरंत सुबह निकल दिए हम लोगों ने। 27 लोग यहाँ 2 गाड़ियों में भर के आए। कौन कौन आया? अरे मैं इंजीनियर साहब हमारी सफारी चला रहे थे और हमारे साथ और साथी थे, रघुराई वगैरह थे। पूरी टीम आई हम लोग और तुरंत चल दिए दूसरे दिन 10 बजे। रात में 11 बजे पहुंचा यहाँ और सुबह जब किला रात में 11 बजे पहुंचा तो यहाँ एक अद्भुत जगह है कि एक तो पुत्र कामना के लिए माता शांता के पास आते हैं लोग और बगल में 100 मीटर दूर पर आते हैं कि एक वहाँ लाशें जलाई जाती है। अंतिम यात्रा कि यहीं से भगवान राम ने कदम रखा था, गंगा पार किया था, स्वर्ग भूमि यहीं से पिताजी स्वर्ग। तीसरा यहाँ निषाद राज का किला कभी भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए रमचौरा घाट, वहाँ पहला बार दर्शन हुआ। ये हाइफा में हमें हाइफा की लाइब्रेरी में पता चला कि ईश्वर के प्रकटीकरण में कि भगवान राम के अंदर भगवान की शक्ति निषाद राज ने पहली बार देखा, वो है श्रृंगवेरपुर। लेकिन जगह नहीं पता था और जगह पता होते आए। दूसरा एक किला है, यहाँ एक बावली है, वो राजा वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन जब श्रृंगवेरपुर का आपके पास दिमाग में आया, हाइफा की लाइब्रेरी में आए, तो आप लोग यहाँ पूरे परिवार सहित आ गए? जब पता चल गया कि जगह यही है, पता फ़ोन से मिलाया। यहाँ अमृतलाल थे, उनके पास मोबाइल था, मैंने मिलाया तो कहा हम लोग के लेके यहाँ राजवंशज है, लेकिन बहुत दशा खराब। प्रवीण जी, जब आए तो आप गाड़ी चला के आए थे? निश्चित तौर पर गोरखपुर से हम लोग 27 लोग 3 गाड़ी में एकदम पूरा ठसाठस भर के। अच्छा। मम्मी भी थे, पापा जी भी थे और रात में 11 बजे जब आए और पूरा यहाँ पर देखा गया कि सैकड़ों लाशें जलाई जा रही थी रात में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे घाट था और लोगों की ये मान्यता थी कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की अंतिम यात्रा यहाँ से हुई थी, वो स्वर्ग गए थे, तो हमारी भी अगर अंतिम यात्रा होगी तो हमें भी स्वर्ग मिलेगा। तो अब पापा जिद्दी टाइप के आदमी हैं, वो जिद कर लिए कि हम आज किले पे ही सोएंगे जहाँ लाशें जलाई जा रही। हाँ, वहाँ पे हमारे जो निषाद राज जी के वंशज है, अमृतलाल जी का घर है, वो लकड़ी उकड़ी बेचते हैं, उनकी छोटी सी दुकान थी। अब रात में उसी को साफ उफ कराने लगे, तो हम लोग जिद किए भाई अब सोना नहीं है, कहीं चला जाए रात में, क्योंकि पहली बार आए थे, कुछ पता भी नहीं था अगल बगल क्या है। तो रात में हम लोग 1 बजे गए एक ढाबे पे, हम लोग रात में कुछ खाना वाना खाए और वहीं उनकी चारपाई लेके सोए। चारपाई लेके श्मशान में? नहीं, ढाबे पे एक। अच्छा। वहाँ पे सोए और वहाँ पे सवेरे उठ के बिना खाए पिए यहाँ पर चले आए। पूरे किले का हम लोगों ने सवेरे दर्शन किया और एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने तकरीबन 4 घंटे तक इस निषाद राज के किले के बारे में वर्णन किया कि ये ऐसे नहीं, ये दिव्य और भव्य किला जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्मबाल सखा निषाद राज जी का है और हर जगह जा जाके खुद, और उनकी उम्र तकरीबन रही होगी उस समय 80 वर्ष की, और उन्होंने पूरे इतिहास को संभाल के रखा था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था वर्षों से कि कोई निषाद समाज का बेटा आएगा, मैं उसको इतिहास अपना सौंपूंगा और इस किले का ये पूरा पुनरुत्थान करेंगे। अच्छा। और उनके सामने हम लोगों ने 13 जनवरी 2013 से हम लोग इस पे किले पे मेला लगाना शुरू किए और हर साल 2 बार हम लोग किले पर आते हैं। संभाल के रखे एकदम पूरा किताबें रखी थी उन्होंने। हाँ, श्रृंगवेरपुर धाम के नाम से कोई निषाद का बेटा आएगा, और पुस्तक थी, पुस्तक को मनवर साहब को दिया और 4 घंटे तक हम लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। उसमें उन्होंने पूरा और उसी उनकी वाणी को ही पिताजी ने संकलित करके निषाद वंश की एक पुस्तक लिखा और महाराजा गुरुराज निषाद जी का एक पूरा पुस्तक उसमें व्याख्यान किया, पूरे जीवनी उनकी। अच्छा, ये रही यात्रा यहाँ पहुँचने की। अब देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ किला, कभी यहाँ भगवान राम आए थे, विदेशी ताकतों ने तोड़ दिया और तब से टूटा हुआ समाज फिर से जुट जाए, ये संकल्प लेके यहाँ से निकला हूँ। हर साल यहाँ मेला लगाते हैं। यहाँ ऊपर जो है किला भी है और वहाँ जो है किले पर वहाँ हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ हम लोग हवन करते हैं, यहाँ संकल्प लेते हैं सब लोग। यहाँ पूरा मेला लगता है नवमी के दिन। भगवान राम से 4 दिन बड़े थे जो है निषाद राज। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जय निषाद राज, श्रृंगवेरपुर और डॉक्टर संजय निषाद, मतलब हम लोग पत्रकार हैं, अरे भाई पहले भी श्रृंगवेरपुर था, ठीक है, निषाद राज पहले भी थे, लेकिन एक
वायुमंडल में निषाद राज, अब प्रधानमंत्री भी आपको देखते हैं, कहते हैं आइए आइए निषाद राज आइए, आइए आइए निषाद राज आइए। योगी जी भी स्नान करते हैं तो कहते हैं अरे भाई निषाद राज कहाँ है। तो इस अस्मिता को जो आपने पहचान दी, इसके पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा? अरे ये तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मोमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब भगवान राम ने उनको याद किया हो कि सबसे परम मित्र निषाद राज हैं, उन्हें याद करो, उनके पास आए, गले लगाए, गंगा पार किया, रावण राज खत्म किया। और उन्होंने कहा नहीं राजपाट अपना ले लो, आधा क्यों बन जाएंगे। भगवान राम ने कहा अरे पिताजी के आगे मैं मर्यादित हूँ, ऐसा कौन राजा मिलेगा जो मित्र के लिए कहना आधा राजपाट लो, जंगल जाने क्या जरूरत है। गले लगाया। एक ऐसा ही जब वो 14 वर्ष बाद वापस जाते हो और ऐसे जाने के बाद केवल निषाद राज को याद करते हो, भगवान राम जिससे निषाद राज को याद करते हो, तो इसका मतलब भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं और राम के बिना निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं। तो जय निषाद राज का नारा इसलिए लगाया कि देखो भाई, जय जवान जय किसान का नारा लगाया कांग्रेस ने, तो देख लीजिए वोट लेके कहाँ कर दिया। जय भीम का नारा लगाया, जय श्री राम का नारा लगाया, राम मंदिर नहीं बन पाया। ये हुआ कि जब तक जय निषाद राज वाले नहीं जाएंगे न सरकार बनेगी न मंदिर बनेगा। तो इसलिए हुआ कि जय निषाद राज का नारा इसलिए लगाया जा, ये किताब वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म मिली, उसमें आए कि भाई ये गंगा का ज्ञान भी निषादों ने दिया और निषाद संस्कृत का आगमन हुआ है। तो इसका मतलब इस भारतीय संस्कृत का नाम ही निषाद है और उसके महाराजा गुरुराज निषाद थे, उस संस्कृत के धरोहर थे। इसलिए हमने जय निषाद राज का नारा दिया और आज मोदी जी यहाँ 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाए। और यही है कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है और निषाद राज की धरती जो है ये प्रयाग। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे स्क्रीन पे ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये क्या है आप जरा बताएंगे? ये देखिए उस समय पे किला तो बगल में है, ये पीस खुदाई से मिल रहा है। ये तो बावली है कि कैसे राजा थे कि गंगा को फिल्टर करके, पूरी गंगा को फिल्टर करके फिर गंगा में छोड़कर शुद्ध पानी पिलाते थे देश को। ये आने का रास्ता है। अच्छा। बगल में देखिए वो यहाँ स्नान करने का है, उसमें कपड़ा बदलने का है, उधर बैठका करने का है लोगों को। सभी राजा दूसरे से आते थे, उनको रास्ता देने का इधर से। ये सब पूरे 3 किलोमीटर का है। ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये एक अद्भुत जगह, इसे दुनिया के लोग पढ़ने, मतलब एक बार पत्रिका में निकला कि गंगा साफ करने के लिए इतना रुपया खर्च हो गया, लेकिन अभी गंगा नहीं साफ हुई। अगर निषाद राज के इस किले की उस पुराने जमाने की वैज्ञानिक विधि जान लेती तो निश्चित रूप से गंगा साफ हो जाती। तो ये हमें पढ़ने को मिला। तो ये एक अद्भुत जगह है कि ये क्या है? ये बावली है, बावली है, वहां से पढ़ के आता। ये फाइनल फिल्टर होके यहाँ से जाता था, ये रास्ता उधर फिर गंगा में पड़ जाता था, यहाँ बंद होता था। तो यहाँ उतरने का यहाँ स्नान करते थे, यहाँ निषाद राज स्नान करते थे, उनके परिवार के लोग स्नान करते थे। अच्छा, तो ये जो ईंटें हैं ये कब की ईंटें हैं? ये तो 2000 वर्ष पहले की ईंटें हैं। 2000 वर्ष पहले है। 2000 पहले वर्ष जो था इनका जब राज था तो जीडीपी ग्रोथ 33.5, दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया भारत का चलता था जब भगवान राम और निषाद राज का सिक्का चलता था दुनिया में। तो ये जो ईंटें हैं पहले से लगी हुई 2000 वर्ष पहले का 2000 ये खुदाई में है। और ये 1977 से लेकर एथेंटिक है कि 2000 साल पूरा तत्व विभाग ने। अब यूनेस्को ने परमिशन दिया, वर्ल्ड की संस्था यूनेस्को, उसने परमिशन देती तब खुदाई होता है। अच्छा। अब उसके आधार पर खोदा गया और खोदने के बाद 2000 वर्ष पहले का एक पूरा किला। तो ये जो बावड़ी है, बावड़ी ना, तो इसमें क्या लास्ट में पानी आके यहाँ फिल्टर होकर फिर गंगा में डाल के जनता पिए ना। अरे जनता के लिए, राजा तो जनता के लिए होता, अपने लिए थोड़ी होता है। ये देखिए रास्ता जाने का गंगा में, सामने गंगा, उधर देखिए, मतलब जो गंगा कैमरा उधर लगाइए ना, उधर देखिए गंगा हो, सामने गंगा है। पहले भी ऐसे ही थी, आज भी है। अद्भुत जगह है। उधर से गंगा जोड़ना और इधर से गंगा की पानी को फिर गंगा में डाल देना। जनता भी गंगा का पानी फिल्टर पिए जिससे कि शुद्ध रहे गंगा। गंगा निर्मल है। गंगा उधर से आ रही है, अंदर देखा तो अंदर से पानी लिया, हाइड्रो सिस्टम है। अच्छा। रुक के प्रेशर में उसका कचरा नीचे बैठ जा, निकल जाए कचरा दूसरे तरफ, और बाकी शुद्ध पानी आके फिर से गंगा में मिल जाए। अच्छा। ये वैज्ञानिक विधि से हाइड्रोलिक तरीका है, हाइड्रो प्रेशर।
ये जो बावली है, हाँ। ये लास्ट में यहाँ आते थे लोग यहाँ से। अच्छा, गंगा में साफ पानी जाने हाँ, के लिए। साफ पानी देखिए सामने रास्ता है ना। अच्छा, मतलब जो उनकी प्रजा हो, प्रजा, हाँ। जनता हो, वो साफ पानी पिए। भाई यहाँ से तो लेकर- ये यहाँ वैज्ञानिक से लेकर विधि- कलकत्ता तक हाँ, हाँ। तो ये वहाँ पानी की सफाई की व्यवस्था है। ये पानी की सफाई वैज्ञानिक विधि है। हाँ, किला तो यहाँ है ऊपर, पूरा पूरा 32 मोटी मोटी आपने दीवारें देखी होगी, 30-30 पूरा 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 आपने देखा होगा, मोटा पूरा, कम से कम 3-3 फुट की चौड़ी होती, 3 मीटर पूरा, दोनों हाथ फैला हो उतना मोटा मोटा किला। अब इतनी मोटी दीवार रही होगी तो कितना ताकतवर राजा रहे होंगे, आपने देखा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, उनके लोगों के रहने का, जो मेहमान आते थे उनके रहने का है ये सब। गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है। अच्छा, ये सब उनके ये उसी जमाने की ईंटें हैं। उसे जमाने की थे। अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग उनके बाथरूम, बाथरूम भी था। हाँ सब कुछ देखे आपके दिन में अच्छा, नीचे, हाँ सब अटैच्ड। सब अटैच है, देखिए पूरा सबके जो साथ, सबके आधुनिक साथ। संस्कृति पहले से थी। अरे वो तो हड़प्पा की खुदाई मिला हुआ है, वैज्ञानिक विधि थी ये सब कुछ। आप देख लीजिए कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, ईंटें देखिए उस जमाने के। आप ये देख सकते हैं खोखल किस तरह का जमावट है। हाँ, इसी तरह की जो 2000 साल पुरानी पहले ईंटें है, हैं। हाँ। और अभी भी अभी वैसे सुरक्षित देखें, सुरक्षित हैं। हाँ, इसलिए और इसके कार्बन टेस्ट से पता चला कि ये 2000 वर्ष पहले का कार्बन टेस्ट। कार्बन टेस्ट से पता चल गया 2000। कार्बन टेस्ट से पता चल जाता है। ये वैज्ञानिक विधि है कि कितना दिन पुराना ही था। तो ये दीवारें और ये सब गड्ढे वड्ढे ये सब वो उसी समय उसमें से आने वाला रास्ता अंदर से है, ऊपर है, अंदर अंडरग्राउंड ये जाने का रास्ता था। उससे बृहदरत रूप से जब नदी बांध के इसमें रोका जाता था, उसमें धीरे पानी आना, फिर रुकना, फिर रुकना, फिर यहाँ बड़ा तालाब में इकट्ठा करना, फिर फिल्टर करके फिर आगे अंदर अंदर भेजना, ये सब उनका है। इतनी मोटी इसके बगल में जो रुका हुआ है उसके सटे ही किले की दीवारें हैं ऊपर तक जाने, बहुत ऊपर तक था, जो अभी तक पता चला इधर और इधर। ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें, बहुत मोटी दीवारें। देखिए पहले के ज़माने के लोग शुद्ध रूप से लंबे इतिहास रूप से काम करते थे। देखिए वो रास्ता आया हुआ है, उसके अंदर 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 ऐसे एक, मतलब इसे कहा जा सकता कि उस समय विज्ञान और निषाद राज का संविधान दोनों सुख देने वाला था। विज्ञान भी और उनका संविधान भी। धन भी था, जीडीपी 37.5, शिक्षा 75% था। ये तो आज के दिन में अमर्त्य सेन ने एविडेंस से लिखा हुआ जो नोबेल प्राइज है। जी जी, ये मेरा इतिहास है, इसको हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको धरोहर के रूप में आना। यह है कि धन्यवाद दूंगा। अभी तो जब आए तो पूरा जंगल था, सब जंगल था, कुछ ये सब डूबा हुआ यहाँ था। कोई आता ही नहीं था, बस खुदाई करके इसमें जो खजाना था लेके चले गए। खजाना? अब मतलब खुदाई में तो जरूर राजा घर में तो कुछ मिलेगा ही, तब फिर वो पता ही नहीं। फिर उसका तो अभी मैंने लिखा पत्र कि सरकार से कि खोजा जाए कहाँ गया, और समय का जांच करके ला के यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए, और म्यूजियम बना के इसको इस चीज़ में यहाँ रखा जाए और इसको सबको दिखाया जाए कि क्या उस जमाने में और भी थी। अगर इतना अद्भुत किला था, इतना मोटा था, तो निश्चित रूप से कि यहाँ के लोगों को जानकारी इसकी मिलनी चाहिए। देखिए उसी जमाने का ईंटा है, कितना चौड़ा बड़ा बड़ा ईंटा है। ये सब वो सब उसी जमाने की ईंटे हैं, बड़े बड़े। ये सब आप देख सकते हैं। तीर्थ स्थल बन गया है धीरे अब इसे पर्यटक स्थल घोषित हो गया। तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल घोषित हो गया, और हजारों करोड़ रुपया देके इसमें अभी ब्लॉक भी घोषित हो गया। यहाँ लोगों के तीर्थयात्रियों को रुकने के लिए गेस्ट हाउस हो गया। कहते हैं कि आप अपने बच्चों का जो फंक्शन है यहीं करते हैं। अब हमारे सारे लोग कार्यकर्ता, हम लोगों ने संकल्प लिया कि अभी चंदन लगाते हैं कि जिस तरीके तब राजा बने सुख लाना है, तो फिर से अच्छा, यहाँ चंदन लगा के, यहाँ की मिट्टी का चंदन लगा के कहते हैं कि हम फिर राजा बनेंगे। फिर राजा बनेंगे और लोगों को फिर सुख देंगे और सुख देने वाला राजपाट लाएंगे। तो जाते हैं तो यहाँ हम लोग इसके अंदर सब बैठ के मुंडन संस्कार कराते हैं। हमारे सब शादी विवाह भी यही करा लेते हैं, यहाँ लोगों को लाते हैं। अच्छा। बेटे के अपने जो सरवन विधायक है, उसका भी एंगेजमेंट यहीं करा दिया था। एंगेजमेंट यहीं से? हाँ, ये जो इनका हुआ, जो डॉक्टर साहब का, इनका भी मैंने शादी रिसेप्शन आपका यहीं कराया था इनकी। हाँ, आइए आइए, बताइए आप रिसेप्शन में आप भी। और अभी वो कहाँ गया नाती हमारा, जरा अर्चित
तो अभी कह रहा है कि हमारा मुंडन नहीं हुआ था, तो हम लोग पूरा, हम लोगों का मुंडन यहीं, पूरा जीवन इनका हमारा। रिसेप्शन भी यहीं। अब यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ बहुत बड़ा मंच लगाते हैं हम लोग हाँ। इस पर, और ये लाखों लोग इधर यहाँ पूड़ी खाते रहते हैं आते हैं, पूरा हाँ लंगर सुबह शाम तक निषाद राज के रिसेप्शन कराया आपने, बच्चों का मुंडन कराए यहीं पे, और एंगेजमेंट भी कराया ना विधायक, हमारा क्या हुआ था बेटा? पूरी शादी करा दिया। क्या हुआ था यहाँ पे तुम्हारा? इधर हमारे पास मुंडन हुआ था। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, और क्या बनोगे? पीएम। पीएम? अब पीएम थे। क्या बनोगे जी? पीएम सीएम? नहीं, सीएम नहीं बनना, सीधे पीएम। अब निषाद राज अब भगवान राम और निषाद राज पीएम थे। ये कह दिया एक बार में इसने। आप मम्मी है ना? जी, इनकी मम्मी हूँ। कह रहा पीएम बनेंगे। हाँ, अभी से सोच रखिए, रखेंगे तो जरूर बनेंगे पीएम। सोच बड़ा रखना चाहिए। कितने साल का है? 5 साल के हो गए। 5 साल में पीएम ही बना दिया आपको। क्या पढ़ाती हैं इसमें? अभी तो अपना स्कूलिंग ही स्टार्ट किए हैं। बाकी बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद फिर बड़ों की तरह। कहता है पापा से कि पापा आप दूसरे के हेलीकॉप्टर में क्यों चलते हैं, अपना खुद हेलीकॉप्टर खरीदिए और मुझे लेके चलिए। अच्छा, हाँ, ये कहाँ से सपना देखा इतना? ये सब यही घर आते में रहते हैं। हाँ, यहाँ राजा हर साल हम लोग जय आते हैं निषाद राज रामनवमी बोलते के रहते 5वें हैं। दिन, और यहाँ बहुत कह रहा सीएम नहीं बनेंगे, पीएम बनेंगे। हाँ जी, बोल दीजिए बेटा। बोल दीजिए बेटा। हाँ बोल दिया। हाँ चलिए भाई। हाँ वहाँ यहाँ पर रहा था, फिर यहाँ से लाना, फिर इसमें रोकना, फिर देखिए बैराज निषाद राज ने बनाया, रोक वो अभी है? अभी सब बह गया, लेकिन कुछ बचा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा, जमाने बैराज से पानी रोकते फिल्टर- थे, यहाँ फिल्टर। लाते थे, फिल्टर करके फिर वापस प्रयागराज के लोगों को देते थे। प्रयागराज यहाँ से कलकत्ता तक गंगा है। कलकत्ता हाँ भाई, तक? जब खारे नदी अब यहाँ से हरिद्वार से आ रही मतलब यहाँ से रिफाइंड हो, पूरी नदी को रोक देते थे यहाँ पे। हाँ, फिर रिफाइंड होके जाता था धीरे धीरे। अच्छा, गंगा को यहाँ बांध देते बांध थे के। और बांध के यहाँ पर पानी को डाइवर्ट करते थे। डाइवर्ट होके देखिए अंदर अंदर ये सब अच्छा। चीजें हैं, तो ये कमाल है अद्भुत वैज्ञानिक। है, अद्भुत है। हाँ, और कितना था कि इनका ये जो आगे है, ये इनका उस समय का सदन हाउस था, सदन चलने का, रहने का इस साइड में था। ये जो नगर बसा हुआ इसमें, इसके लिए पर ये गांव बसा हुआ, ये गांव ही संग्रहपुरी है। ये पूरा पूरा मोटी किला वो है हाँ, किला हुआ जहाँ ये किला। पेड़ पौधे। मैं चाहता हूँ कि जैसे भगवान राम का मंदिर बन गया, हाँ, वैसे निषाद राज के उनके मित्र थे, किला भी बन जाए, एक मॉडल किला चाहते बने, हैं। मॉडल किला बने, दुनिया के लोग दर्शन करने आए। तो सर ये श्रृंगवेरपुर में कौन सा स्थान है ये देखिए श्रृंगवेरपुर में रमचौरा घाट है, भगवान राम जहीं सुतरे थे, गंगा पार किए थे। अच्छा, भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे उस पेड़ के नीचे, भी हम लोग ले चलेंगे वहाँ शीशो हुआ। और ये देखिए सीता माँ, भगवान राम, लक्ष्मण और निषाद राज है, और नत्थालाल खेवट है। हाँ, और ये अद्भुत मूर्ति ये जो है 5 मूर्ति का कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, कहीं हर जगह भगवान राम और नत्थालाल मिल जाएंगे, लक्ष्मण मिल जाएंगे, निषाद राज की मूर्ति यही है। माँ सीता है वो। माता सीता है। हाँ, राम जी जब हैं। वो अंगूठी देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्या नहीं? नहीं आप दुनिया के पार उतारते, हम आपको पार उतारते। पहचान गए थे? हाँ, निश्चित रूप से। इसीलिए ना हम जान गए थे कि आप श्रृंगी ऋषि के से संबंध उनके उत्कृष्टगामी जग के माध्यम से हुआ था, तो निश्चित रूप से संबंध जानते ही थे कि एक त्रेता में एक अद्भुत शक्ति पैदा हुई। अद्भुत शक्ति का निश्चित रूप से उनको सबको पता था कि कौन है। ये दर्शन यही हुआ था कि भगवान राम के अंदर ईश्वर का दर्शन इन्होंने पहले किया और उन्हें बता दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी मूर्ति आपने यहाँ बनवाई। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने ये जीवन का मेरा एक परिकल्पना थी कि एक इतिहास हो, जिससे कि लोग जाने कि भाई ये कभी त्रेता में सबको पार उतारने वाले हैं, मर्दार में नहीं, फिर आगे भी पार उतारेंगे। और ये इनकी संख्या और एक इतिहास रहा, और जिसका इतिहास काफी बड़ी मूर्ति है। 56 फुट की ऊंचाई है बहुत। और ये पूरी अद्भुत मूर्ति है। राम है और निषाद राज है। निषाद राज देखे गले मिल रहे हैं। निश्चित रूप से गले लगे मूर्ति कहीं नहीं मिलती, अलग अलग मिलेगी। हाँ, एक अद्भुत मूर्ति है, देखते होंगे कि निषाद राज को गले लगाया था तो उन्होंने कहा हे राम मित्र थे हो। निषाद राज ने कहा
हे राम मित्र थे हो भविष्य में भी मित्र रहोगे। हाँ। लेकिन आज आपके अंदर अद्भुत देख रहा हूँ हाँ। और आप ही सब करोगे। ये दुख खत्म करने के लिए आए हो जाएगा। ये जगह वही है, इसीलिए वो गले लगे मूर्ति का परिकल्पना मैंने देखी। बराबरी का संबंध। निश्चित रूप से हमने यहाँ आया तो जब जंगल से मंगल किया और चिट्ठी लिखा, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और मिश्रा जी को और योगी जी को, इसको उन्होंने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। निश्चित प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और काफी माननीय- बड़ा माननीय ये योगी पार्क जी हो गया। इस बार की जयंती में निषाद राज की जयंती नवमी के दिन होती है। चैत्र शुक्ल नवमी को, पंचमी को भगवान राम है, नवमी को भगवान राम का है। 4 दिन बड़े थे निषाद राज। हाँ। और नवमी को, पंचमी को हम मनाते हैं निषाद। पूरा पखवाड़ा मनता नवमी का। यहाँ पूरा एक जगह भर गई थी, सब भी आए थे मुख्यमंत्री जी। पूरे कई प्रदेशों से लोग आते हैं और ये इसकी जमीन की देन है कि ताल से निकलते ताल कटोरा एकता दिखाने चले गए। ये अद्भुत स्थल है, प्रेरणा केंद्र है। और इसमें अब देखो हर जाति हर धर्म दिन भर में है। हाँ, देख रहे हैं लोग चारों आते लोग बैठे हुए आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। उस समय रात्रि विश्राम का ये था दोनों लोगों को, रात्रि विश्राम कुटिया में। कुटिया में। हाँ। और ये सब उस समय का प्रारूप है। लोग कहते थे कि सब फर्जी है फर्जी है। कुछ राजनेता कहते ना कि रामायण फर्जी है, हाँ। राम फर्जी है। हाँ। तो आगे देखे ना खुदाई सही है कि नहीं है। हाँ। सब देखें, इसलिए जो फर्जी लोग वाले हैं उसे फर्जी हो जाए, असली साबित हो जाए। बस ये है और कुछ है नहीं।